जहाँ जहाँ विरोधाभास होता है वहाँ वहाँ भगवान छिपे हुए हैं। विरोधाभास क्या है? द्वंद्व, यह विरोधाभास है। सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है। तो यह जहाँ जहाँ विरोधाभास है वहाँ तत्व का चिंतन हो सकता है। कैसे? हम सुख को भी जानते हैं और हम दुख को भी जानते हैं। तो हम कौन होना चाहिए? जो दोनों के साथ है वो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो आध्यात्मिक साधना क्या हो गई? सुख आया तो इतने सुखी मत हो जाओ कि अपना बैलेंस खो दिया, और दुख आया तो इतने दुखी मत हो जाओ कि आत्महत्या कर लो। देखो, तो सबका तात्पर्य क्या है? अनुभव के साथ जब अनुभव करता इसका जन्म नहीं होता, तब जाकर के हम अपने स्वरूप में बैठे। और इसीलिए हमने कल देखा था, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम, अविज्ञातम विजानताम। जो अपने स्वरूप में स्थित है उनको अपने परमात्मा के बारे में कुछ मालूम नहीं, और जो अपने स्वरूप में स्थित नहीं है उनको सब मालूम है। उल्टा लगता है ना? देखो, अविज्ञातम विजानताम, जो कहते हैं कि मैंने मुझे मालूम है, आई एम रियलाइज, आई नो, सब खाली है। और विज्ञातम अभिजानताम, देखो, जो अपने स्वरूप में स्थित है, क्या उसको बोलने की जरूरत है? किसी के सामने सिद्ध करना है? देखो, कारण क्या है? कारण यह ज्ञान वैसा नहीं है जैसा भौतिक ज्ञान होता है। फिजिक्स का ज्ञान, केमिस्ट्री का ज्ञान, संगीत का ज्ञान, खाना बनाने का ज्ञान, दुकानदारी करने का ज्ञान, गाड़ी चलाने का ज्ञान, ये किसी का ज्ञान नहीं है। यह शुद्ध ज्ञान मात्र है, जिस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय, भोक्ता और भोग्य, यह भेद नहीं है, वो अपना स्वरूप है। और इसीलिए इसके बारे में कुछ भी बोलो आप, सब झूठ ही झूठ है। एक बार एक अम्मा ने मुझे कहा था, आप हमेशा कहते हो ब्लब सेशन है आपके, कैसे ब्लब सेशन है? आप इतनी अच्छी बातें बताते हो और हमको इतना उसमें आनंद आता है, और फिर आप कहते हैं कि कैसी लगी ब्लफ, तो सब खट्टा हो जाता है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? हमने कहा देखो, सिंपल बात है, शास्त्र कहते हैं और अपना अनुभव भी है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। हमारा स्वरूप जो है वो वाणी का विषय नहीं है, और ये जो दुनिया जो है ये भी प्रतीति है, वास्तविक नहीं है। तो दुनिया के बारे में आप जो भी बोलो वो झूठ है, अपने बारे में जो भी बोलो वो झूठ है। तो बोलना ही झूठ है, तो करे क्या? मौन व्याख्या, चुप हो जाओ। इसीलिए जो हम साधना बताते हैं ना, अपने आप से मत बोलो। यदि इसका आप अभ्यास करेंगे, हम आपको गारंटी देते हैं, आपके मानसिक सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समस्या मानसिक ही होती है, भौतिक नहीं होती। देखो, समझो मैं किसी के कारण दुखी हो रहा हूं, तो मैं वहां से चला जाऊंगा। लेकिन यदि मैं अपने ही कारण दुखी हो रहा हूं,
तो जाऊं कहाँ? तो और हम जो अपने बारे में दुखी होते हैं, शरीर को लेकर के दुखी नहीं होते, मन को लेकर के दुखी होते हैं। जैसे समझो कमर में दर्द है, तो ये दर्द का है कमर में नहीं है, ये मन में है। तो फिर क्या करते हैं डॉक्टर लोग? हमको एक एनेस्थीसिया दे देते हैं, लोकल कुछ लगा देते हैं, तो उस एरिया में मन का प्रवेश निषेध है और इसीलिए वहाँ हमको दर्द नहीं होता। कब तक के? जब तक वो दवाई चल रही तब तक के। बाद में फिर वही तम्बाकू वही चूना। समझना ये है कि जितनी भी अनुभूतियाँ होती है वो केवल मन में ही होती है। पूरा जीवन मन से ही जिया जाता है, मन में ही जिया जाता है और मन में ही शांत हो जाता है। लेकिन हमने मन का कभी ध्यान रखा ही नहीं।